सिय जित मद बने, जित भव विजित कषाय। अजित नाथ को नित नमु, अर्जित दुरित पलाय। को पल 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 को पले, वन में ऋतुपति आए। पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पाए। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बन्ना जी के अस्यकारी श्री अजितनाथ भगवान की, समस्त मुनि संघ की। आचार्यों के मुख से जो बातें सुनने को मिलती हैं वो जीवन में किसी भी और दार्शनिक से सुनना असंभव है। पूज्य गुरुदेव बार बार एक बात कहते हैं कि स्वयं का विकास करने के लिए, स्वयं को तीर्थ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। प्रतिमा का जो विज्ञान आपको सामने दिखाई देता है, हाथ पे हाथ धर लीजिए, पैर पे पैर धर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, कान बंद कर लीजिए, मन की शक्ति को एकाग्रचित कर लीजिए, ध्यान की श्रेणी में चढ़ जाइए, आप तीर्थ बन जाएंगे। बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है स्वयं को तीर्थ बनाने के लिए। बहुत सहजता में स्वयं को व्यक्ति इस संसार से उठा सकता है। जिनेंद्र भगवान की प्रत्येक प्रतिमा ये बात कहती है। लेकिन दूसरों को तीर्थ बनाने के लिए संसार में आचार्यों को बहुत मेहनत करनी पड़ी। अगर वो अपना भला करते, चुपचाप करते और चले जाते, कोई ग्रंथ नहीं लिखते, किसी भी प्रकार की आगम को आपके पास देते नहीं, तो फिर आज हमारी जो स्थिति है शायद वो वैसी हो नहीं पाती। दूसरे को तीर्थ बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक मुनि दीक्षा लेने के लिए कम मेहनत करनी पड़ती है। किसी को मुनि बनाने के लिए आचार्यों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, किस तरीके से वो अपने साधना के चरम पे जा कर के विशुद्धि को बढ़ा करके जब किसी को साधु बनाते हैं, साधु बनाने के बाद मूलाचार के 5 महाव्रतों के साथ 28 मूल गुण को दे करके चर्या सिखाते हैं और निश्चिंत होते हैं कि मेरा बनाया हुआ घड़ा संसार में कहीं पर भी टचकेगा, पचकेगा नहीं, फूटेगा नहीं। आचार्यों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अपने को क्या करना पड़ता है, गलती कर दी, प्रायश्चित मांग लिया, लेकिन प्रायश्चित देने के लिए भी आचार्यों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। साधक की बात वित्त प्रकृति को देख करके, उसकी सहनन शक्ति को देख करके फिर आचार्य उसको पवित्र करते हैं। बंधु, दुनिया में किसी भी धर्म में जाइएगा, किसी भी धर्म के व्यक्ति से धार्मिक सिद्धांतों की बात करिएगा, भगवत प्राप्ति के प्रत्येक सूत्र आपको प्रत्येक धार्मिक ग्रंथों में मिल जाएंगे। लेकिन जैन दर्शन की कुछ ऐसी भी खासियत होती है जिनको सोच करके भी आश्चर्यचकित होता है कि आचार्यों ने कितनी करुणा करी। मुनियों के ऊपर तो करी ही, गृहस्थों के ऊपर भी कम करुणा नहीं करी आचार्यों ने। आचार्य हमेशा एक बात को कहते हैं कि किसी भी क्रिया को करने से पहले सक्सेस और सेटिस्फैक्शन, 2 चीजें अपने जीवन का उद्देश्य दिमाग में रखिएगा। बंधु, कोई भी काम करते हैं उसमें सक्सेस और सेटिस्फैक्शन दोनों चीजें आपको मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, एक बार आप देख लीजिएगा। मान लीजिए आपने किसी को कोई प्रोडक्ट बेच दिया, बेच करने के बाद आपने अपना प्रोडक्ट सेल तो कर दिया, लेकिन सामने वाले को अगर आपने गलत चीज़ दे दी है तो आपके बेचने की सक्सेस तो है, लेकिन बेचे हुए प्रोडक्ट के प्रति आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है। इस बात का अंदर डाउट रहता है कि जब उस प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को सही तरीके से पता चलेगा तो वो आज नहीं तो कल झगड़ने के लिए ज़रूर आएगा। गुरुदेव कहते हैं कि आप दुनिया में कोई भी काम करिए, किसी से बात करिए, कि कहीं पे जाइए, कुछ खाइए, कहीं पर भी सोइए, किसी भी चीज़ को खरीदिए,
कितनी सारी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों में आपको दोनों चीज़ें महसूस होती हैं कि नहीं, देखिएगा आप, फिर आपको पता चलेगा कि आपके इस पढ़े लिखे की जीवन शैली में किसी भी बात करने से पहले सक्सेस और सेटिस्फेक्शन मिलता है कि नहीं। हमने किसी के ऊपर क्रोध किया, गुस्सा में हम उसको बहुत कुछ बोल गए, बोलने के बाद फिर देखिएगा गुस्सा करने के बाद मुझे सक्सेस मिली कि नहीं, गुस्सा करने के बाद मुझे सेटिस्फेक्शन मिला कि नहीं। दो चीज़ें, भोजन किया हमने, होटल में जाकर के किया, भोजन होटल में जाने के बाद हमको किए गए भोजन का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं। हाँ, पेट भर के खाना खाया, बहुत अच्छी बात है, होटल में खाया, मना नहीं कर रहा हूँ, कुछ कह नहीं रहा हूँ, होटल में खाना खाया आपने, लेकिन होटल में खाना खाने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन है कि नहीं कि हमने जिस तरीके का खाना खाया था, अरे बिल बहुत ज़्यादा लग गया, 5,000 लग गए, 7,000 लग गए, 10,000 लग गए। अब भोजन तो किया लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है। शाम को आप घर के अंदर पूरा काम करके वर्कलोड लेकर के रात में आप 12 बजे रात को सोए, सोने के बाद सुबह 9 बजे उठे, 9 बजे उठने के बाद भी शरीर में दर्द हो रहा है, 9 बजे उठने के बाद भी आंखें नहीं खुल रही हैं, नहाने धोने के बाद जब आपने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया उसके बाद भी शरीर में, पूरे शरीर में बदन टूट रहा है, आलस चढ़ रही है। फिर वही बात पूछने को आती है, सोने की क्रिया तो आपने की लेकिन सोने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन मिला कि नहीं। पूरी रात है आपके पास सोने के लिए, पूरी रात में आप मान लीजिए 10 बजे रात को भी सो गए, सुबह 6 बजे तक 8 घंटे भी मान लीजिए आप सोते रहे। सोने के बाद अपने आप से पूछिए कि जिस तरीके से मैं सोया हूं, सोने के बाद सुबह उठने पर मुझे सोने का, नींद का सेटिस्फेक्शन मिलता है कि नहीं। पता चलेगा कि 8 घंटे बिस्तर पर करवट बदलते रहे, दिमाग कहीं ना कहीं काम करता रहा, घूमता रहा, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। कहीं सक्सेस मिली तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, कहीं पर सेटिस्फेक्शन मिला लेकिन हम सक्सेस नहीं हो पाए। सेटिस्फेक्शन मिला इस बात के लिए कि हम जब एथलीट दौड़ रहा था, दौड़ते 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 वो खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि चेस्ट में पेन होने वाला है, 4 कदम और बढ़ाएंगे तो हार्ट अटैक आएगा, हम मर जाएंगे। किस बात का सेटिस्फेक्शन है कि हमने रेस छोड़ करके अच्छा किया। अब क्या नहीं मिला, सेटिस्फेक्शन मिला तो सक्सेस नहीं मिली। आप अपने भोजन में, आप अपने वार्तालाप पे देखिएगा, पति पत्नी से कमरे के अंदर बात कर रहा है, उसके पहले भी उसको सोचना चाहिएगा अभी शाम को 7 बजे के बाद जब मैं कमरे में पत्नी से संवाद करूंगा उसमें मुझे दोनों चीज़ें चाहिए, अपने संवाद का सेटिस्फेक्शन भी चाहिए और अपने संवाद में सक्सेस भी चाहिए। लेकिन जब हाइपर होकर के रात के 9 बजे पत्नी के पास पहुंचे और दिन भर की दुकान का फ्रस्ट्रेशन पत्नी पर एक चाटा मार के उतारा, बेचारी वो रोने लगी, चुपचाप सो गई। आपने सक्सेस तो हो गए पत्नी को समझाने में, लेकिन सेटिस्फेक्शन दोनों को नहीं मिला। कई बार समझा ही नहीं पाए, बिना मौन से सक्सेस तो हो गए, सेटिस्फेक्शन तो मिल गया, लेकिन फिर हम लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाए। आचार्यों ने कितनी बार इस बात को कहा कि दुनिया में कोई भी क्रिया करिए, गाड़ी भी चलाइए, उस पर भी देखिए सेटिस्फेक्शन है गाड़ी चलाने का कि नहीं। पता चला हमने 25 लाख की 1 करोड़ की गाड़ी खरीदी है, आराम से उसमें बैठे हैं, लेकिन उसके बाद भी गाड़ी हमको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही। जितना कंफर्टेबल चाहिए था, क्लच नहीं है, गियर नहीं है, मूव नहीं है, रेसिंग नहीं है, रोड नहीं है। फिर आपको लगेगा कि जितनी पुरुषार्थ हम करते हैं, सारे पुरुषार्थों के पीछे दुनिया का 2 बड़ा अच्छा सूत्र है। दुनिया में खुश रहने का सबसे बड़ा मंत्र है, कोई भी पुरुषार्थ करिए, 2 चीज़ें अपना लीजिए कि मैं इस काम को करने के बाद सक्सेस भी रहूँगा और सेटिस्फाइड भी रहूँगा। अगर आप ये दोनों चीज़ों में किसी भी क्रिया में सफल हैं, लोभ करने में, क्रोध करने में, मान करने में, सोने में, खाने में, पीने में, बोलने में, चलने में, घर के काम करने में, सेटिस्फेक्शन एंड सक्सेस दोनों अगर आपको मिल गई, तब आपकी शिक्षा, आपके परिवार का पारिवारिक बैकग्राउंड, आपका खुद का विवेक आपके साथ में है। अन्यथा आपको आचार्यों की शरण लेने की जरूरत है। आचार्यों ने कितनी खूबसूरती के साथ इस बात को लिखा कि आचार्यों से पूछा, जब अच्छे पढ़े लिखे लोग भी गुरुदेव के पास आते हैं,
आचार्य वटकेर स्वामी के पास भी जाते हैं, उनसे पूछते हैं महाराज सब कुछ अच्छा है मेरे घर में लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्या करें। तभी तो लोग वैराग्य को अपनाते हैं। चक्रवर्ती को भी कई जगह सक्सेस और सेटिस्फेक्शन दोनों नहीं हुआ। भरत चक्रवर्ती के साथ भी देखिएगा बंधुओं, वो बाहुबली को हराने में सक्सेस तो हो गया लेकिन सेटिस्फेक्शन इस बात का नहीं मिला कि ये मुझे जो जीत मिली है वो कुछ ही मुझे भीख में मिली है। जब बाहुबली ने वैराग्य के पद को स्वीकार कर लिया और भरत चक्रवर्ती 3 बड़े बड़े युद्ध हार गए, लेकिन उसके बाद भी चक्रवर्ती तो कहला रहे हैं, लेकिन मन के अंदर इस बात का अफसोस है कि बाहुबली का छोड़ा हुआ राज्य मैंने पाया है, बाहुबली को झुका करके जीत करके मैं इस राज्य को नहीं पाया। सक्सेस मिलती है बंधुओं, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। आप अपने घर में एक बार शांति से बैठ करके अपने जीवन का ऑब्जर्वेशन करिएगा और जिन चीज़ों को, जिन कामों को करने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन और सक्सेस दोनों मिली है, ऐसे कार्यों की एक लिस्ट जरूर बनाइएगा। विवाह करने के बाद भी, धन कमाने के बाद भी, दुनिया में कोई भी क्रिया करने के बाद भी सेटिस्फैक्शन है कि नहीं है। पति को पत्नी से जो सोच करके शादी संबंध किए हैं, दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया है, पत्नी पति से सेटिस्फाइड है कि नहीं, पति पत्नी से है कि नहीं, और फिर दोनों के मिलने पर दोनों की लाइफ पूरी अपनी फैमिली में भी और जिस समाज में आप रहते हैं उसमें भी आप सक्सेस हैं कि नहीं। सक्सेस का मतलब है आपके दोनों को, जब आप पति पत्नी दोनों मिलकर के भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर से निकलें तो खिड़की में चाय पीते हुए व्यक्ति को, आप उस जोड़े को देख करके इस बात की अनुभूति होनी चाहिए कि जीवन तो ये दोनों जी रहे हैं, बाकी सबका तो बेकार है। क्या आपको देख करके किसी के मन के अंदर ऐसा उत्साह कभी पैदा हुआ है? आपके दाम्पत्य को देख करके, आपके भोजन को देख करके, आपकी निद्रा को देख करके, आपके धन को देख करके, आपके व्यवहार को देख करके किसी के मन के अंदर ऐसा भाव पैदा हुआ क्या कि जीवन में ये कपल जितना बेस्ट है, इतना बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता? क्या बेस्ट है? पति पत्नी दोनों मिलकर के पूजा करने जाते हैं। वो पत्नी खुद द्रव्य धो करके फिर पति को उठाती है, सोले के वस्त्र रखती है, तैयार होती है। मंदिर के अंदर भी बड़े घर की होने के बावजूद अहंकार नहीं करते। अभिषेक करने मिला तो ठीक, नहीं तो भगवान का गंधोदक लेकर के संतोष है। पीछे किनारे बैठ करके भी भगवान की पूजा करके चले आते हैं। जब आप किसी को नजर उठा करके नहीं देखते बंधुओं, तब दुनिया आपको नजर उठा करके देखती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जब आप शांति से अपने घर के अंदर बैठ करके पूजा कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, मंदिर में आप जब माला फेर रहे होते हैं, आप भले अंतर्मुखी हो, लेकिन उस अंतर्मुखी व्यक्तित्व को देखने के लिए बहिर्मुखी बहुत सारी आंखें आकर के आपको देखती हैं कि फलाने घर की माता जी को देखो, फलाने घर की बहू को देखो, कितने अच्छे से धर्म ध्यान करती है। ये आपका सेटिस्फैक्शन और सक्सेस दोनों है। आप अपनी लाइफ में देखिएगा। ना मिले तो आचार्य वटकेर स्वामी की शरण में जाइएगा। स्वयं तीर्थ बनना बहुत सरल है, लेकिन किसी को तीर्थ बनाना, किसी को इस दुनिया के सारे समीकरणों से पार ले जाना कितना कठिन है। आचार्यों से पूछा कि सब कुछ होने के बावजूद संतोष नहीं है, क्या करें? इस सक्सेस और सेटिस्फैक्शन की जो बात मैं आपके सामने कह रहा हूं, इसमें बड़े बड़े लोग सफल नहीं हो पाए, बड़े बड़े लोग फेल हो गए। आप महाभारत में देखिएगा, सक्सेस और सेटिस्फैक्शन के चक्कर में ऐसी विचित्र कहानी इस सृष्टि पर लिखी गई है जिसमें घर के व्यक्ति ने घर के व्यक्ति को मारा है। महाभारत एक ऐसा कथानक है बंधु अपने पूरे भारतवर्ष में कि जिसमें इतिहास गवाह है कि हर घर के आदमी ने घर के आदमी की हिंसा करके राज्य सत्ता को प्राप्त करने की कोशिश करी, तब जाकर के दुनिया में महाभारत लिखी गई। सक्सेस मिला, सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। और एक रामायण भी एक ऐसी चीज है बंधुओं, एक ऐसा पूरा एपिक्स है जिस एपिक्स को पढ़ने पर आपको लगेगा कि रामायण का हर पात्र एकजुट होकर के दुश्मन के साथ लड़ा। महाभारत का हर पात्र एकजुट होकर के अपने घर में बैठ करके लड़ा। आप अपने घर के अंदर देखिएगा माहौल कि घर के अंदर रह करके आप सब मिल करके सामने वाले किसी शत्रु से मुकाबला करते हैं कि घर की बनी हुई रोटी घर के व्यक्ति के साथ लड़ने में ऊर्जा व्यर्थ करती है। आपको लगेगा कि महाराज
ये बात सक्सेस और सेटिस्फैक्शन की कितनी गंभीर है कि महाभारत के पात्र, हर पात्र उस द्रोणाचार्य को देखिएगा, उस अर्जुन के चक्कर में एकलव्य से अंगूठा मांग लिया। क्या द्रोणाचार्य को लगा कि हम सक्सेस हो गए, लेकिन सेटिस्फैक्शन मन के अंदर नहीं मिला इस बात को द्रोणाचार्य को कि जिसको मैंने सिखाया भी नहीं था, मेरी मूर्ति के सामने मिट्टी की मूर्ति बना करके एकलव्य ने पूरी धनुर्विद्या सीख ली। संसार से पार होने की विद्याएं जिनबिंब से, जिनालयों से, पाषाणों से, धातु की प्रतिमाओं से भी मिलती हैं। इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है एकलव्य। हमारे जमाने का नहीं, उस जमाने का जिस जमाने में बताया था कि भले गुरु साथ में नहीं हो, लेकिन गुरु की प्रतिमा भी साथ में अगर आ जाती है तो कोई व्यक्ति संसार से पार हो सकता है। जब शब्द भेदी बाण की कला भी एकलव्य ने सीख ली और द्रोणाचार्य ने देखा कि एकलव्य जिसको मैंने सिखाया नहीं है, अर्जुन को सिर्फ शिक्षा दी थी, अर्जुन प्रिय था महाभारत के पात्र में द्रोणाचार्य का, लेकिन क्या हुआ, उस द्रोणाचार्य ने अर्जुन के लिए एकलव्य का अंगूठा मांग लिया और उसी अर्जुन ने द्रोणाचार्य के गले में बाण घुसा करके उनकी हत्या कर दी। ये महाभारत है। सक्सेस और सेटिस्फैक्शन अगर आपको आपकी क्रियाओं में नहीं है तो निश्चित आप अपने घर में एक ही चूल्हे की रोटी खा करके और आप आपस में एक दूसरे के लिए महाभारत की रचना कर रहे हैं। घर में कोई शिखंडी हो सकता है, घर में कोई अर्जुन हो सकता है, घर में कोई कीचक भी हो सकता है, घर में कोई भीम भी हो सकता है, घर में कोई मंथरा और कैकेयी भी हो सकती है बंधुओं। अब आप अपने घर के अंदर पात्रों की गवेषणा जरूर करिएगा। बहुत बड़ा खानदान होता है तो दुनिया भर के पात्र एक घर में आकर के इकट्ठे हो जाते हैं, फिर उसमें डिवाइडेशन होता है। पहले बहुत बड़ा कंपनी थी, फिर उसके 20 पार्ट हो गए। क्यों? बड़े पापा को जब देखो तब वे धृतराष्ट्र हैं। धृतराष्ट्र क्या है? सब कुछ जानते हुए भी पुत्र के मोह में इतना लोभित है कि आंख में अंधा होकर के बैठा हुआ। मेरा दुर्योधन कुछ नहीं कर सकता, मेरा पप्पू कुछ भी नहीं कर सकता, हमारे पप्पू को तो जब देखो तब, हमारे पप्पू ने आज तक कोई पाप नहीं किया। बहुत बढ़िया, ऐसी आंख बंद करके बैठ गए और घर के अंदर धीरे से महाभारत लिख ली। रामायण का हर पात्र, हर फैमिली मेंबर को डिवोटी है। रामचंद्र जी, सुबह राज्याभिषेक होना था, दशरथ ने प्यार से धीरे से कहा, राम, कैकेयी को 2 वर दिए थे, आज उसने मांग लिए हैं, एक बार में वनवास मांगा है, अब तुम्हारे हाथ पे है। वृद्ध थे महाराज दशरथ। रामचंद्र जी बहुत अच्छे से कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, अभी तो मैं सिर्फ छोटे से राज्य का राजा बनता, मेरे पिता ने मुझे आदेश देकर के पूरे वन का राजा बना दिया है। अब वन में मिलने वाली जितनी भी संपत्ति है उस सब का स्वामी 14 साल तक मैं हूं। ऐसी पवित्र सोच के साथ रामचंद्र जी एक संकेत पर अपने अयोध्या से उठ करके और वनवास को स्वीकार कर लिया। सीता को वनवास नहीं मिला था, सीता चाहती तो राजमहल में आराम से रहती, लेकिन सीता ने भी कह दिया, जहां मेरा पति होगा मैं वहीं पर रह करके अपना जीवन यापन करूंगी, चाहे अच्छाइयों में हो या बुराई में, थोड़ा कम भी है तो चलेगा। लेकिन सोचिए क्या जीवन शैली थी कि एक पत्नी अपने निजी सुख को छोड़ करके पति के साथ होकर के चुपचाप वनवास में 14 साल तक निकल ली। उस भाई के अंदर क्या प्रेम रहा होगा कि वो अपनी सुमित्रा जैसी पत्नी को छोड़ करके और चुपचाप रामचंद्र जी के साथ वन में चला गया। एक आदमी को वनवास दिया, 3 आदमी ने वनवास खुशी खुशी भोगा बंधुओं, और उसमें भी उनको कहीं कमी नहीं हुई। क्या बात थी? सक्सेस भी है, सेटिस्फैक्शन भी है। रामचंद्र जी को जंगल में रह करके सेटिस्फैक्शन है, पत्नी मेरे साथ है, लक्ष्मण जैसा भाई मेरे साथ है। और वहां पर जहां पर कैकेयी ने भरत को राज्याभिषेक कर भी दिया है, तो भी भरत कहता है कि मैं गद्दी पर जरूर बैठा हूं, लेकिन स्वामी तो रामचंद्र जी ही हैं। मैं उनकी आदेश और अनुकंपा से 14 साल तक इस क्षेत्र को, इस राज्य को संभालूंगा। जिस दिन रामचंद्र जी आएंगे उसी दिन मैं मुनि दीक्षा लेकर के यहां से बाहर चला जाऊंगा। दायित्व तो है। आपके घर में कैसा माहौल है, एक बार आप जरूर देखिए। अगर आपको लगता है कि माहौल हमारे घर के अंदर महाभारत जैसा मच गया है, तो फिर प्रयास करिएगा बंधुओं कि आचार्यों के उन सूत्रों में जाकर के जीने का, जिसमें गुरुदेव से जब पूछा, कदम चरे कदम चिट्ठे कदम आसे कदम सहे,
कदम भासेज भुंजेज जमन पावम बज्जई। क्या करें भगवान, कद कैसे खाएं, खाने की कला। ऐसा कौन सा साधु है जो गृहस्थ को भोजन करने की कला सिखाता हो? ऐसा कौन सा साधु है पूरी षष्ठी पर जो गृहस्थों से बोलता हो कि ऐसे सोया करो, ऐसे उठा करो, ऐसे बोला करो, ऐसे चला करो, ऐसी चेष्टा किया करो। आप अपनी मर्जी से चेष्टा करते रहे, शादी करी आपने अपने घर के अंदर, बड़े घर के लोग, बड़े बड़े रिसोर्ट से शादी कर ली, 50 लाख रुपए खर्चा हो गए, 40 लाख रुपए खर्चा हो गए। कदम चढ़े कदम चिट्ठे, कैसी चेष्टा करें। आपने कभी शादी करने से पहले गुरुओं से पूछा कि भगवान विवाह पक्का कर दिया है, कदम चिट्ठे, अब चेष्टा कैसी करनी है, शादी विवाह कहाँ से करना है, कैसे करना है, क्या करना पड़ता है? बिना पूछे अपनी मर्जी से जब आपने कर लिया, तब आप अपनी शादी में सक्सेस तो हो गए, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। बाद में इस बात का अफसोस हुआ जब घर में आकर के बैठे, अरे यार क्या बताएं, शादी तो हो गई लेकिन पूरे 1.25 लाख की दारू पी गए लोग, दोस्त लोग 1.25 लाख की दारू पी गए, कोई 50,000 की पी गया, कोई 1 लाख की पी गया। अपन ने नहीं पी, लेकिन वे दोस्त मानते कहाँ हैं। दोस्त शराब पी गए और पी करके मस्त होकर के चले गए। शादी सक्सेस तो रही, लेकिन बाद में जब ऑब्जर्वेशन किया तो खर्चे में अपने को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला होगा। मैं गलत हूं तो जिनने करी है वे अपने घर का खुद का अनुभव देखेंगे और बताएंगे। अब गुरुओं से, अगर मान लो गुरुओं से आके पूछा होता कि महाराज हमने अपने बच्चे का विवाह पक्का कर लिया है, पुत्री का विवाह कर लिया है, अब आप बताइए इसको कैसे करना है, क्या करना है। तो गुरुओं ने लिखा है ना दोनों के लिए, जदम चरे जदम चिट्ठे जदमासे जदम से जदम भासे भुंजे जे एवं पावम न बच जाई। यत्न पूर्वक चेष्टा करो। शादी करनी थी, सक्सेस और सेटिस्फेक्शन दोनों चाहिए था। कोई जरूरी नहीं था कि आप किसी रिसोर्ट से जाकर के महंगे घराने की शादी करते। दुनिया भर के जैन समाज के कोई भी लोग हैं, आपको डेस्टिनी वेडिंग करनी है, आपको हाई क्लास वेडिंग करनी है, आपको एसी रूम के साथ बड़े लग्जरीज होटल में रह करके अगर वेडिंग करनी है, तो जरूरी नहीं है कि आप किसी रिसोर्ट को बुक करेंगे तब आपकी ये कामना सफल होगी। उससे अच्छी बात है कि दुनिया भर की जितनी भी जैन समाज के लोग हैं डेस्टिनी वेडिंग करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हम लग्जीरियस होटल जैसे कमरों में अपने परिवार के लोगों को लिखाएं, बहुत अच्छा एम्पायर हो, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड हो, तो आप खजुराहो जाकर के भी 1008 श्री शांतिनाथ जिनालय जहां पर बना हुआ है, वहां पर 70 से ज्यादा कमरे हैं एसी लग्जीरियस। उस कमरों में जाकर के, जहां पर एक बहुत अच्छा कैंपस है, बहुत अच्छा प्रोमाइसेस है, कहने के लिए भी रहेगा कहाँ से शादी कर रहे हैं, अरे डेस्टिनी वेडिंग का मन था भैया खजुराहो से किया, अरे खजुराहो से क्या बात है, लेकिन रमाडा से नहीं, ललित से नहीं, शांतिनाथ जिनालय 1008 शांतिनाथ जिनालय खजुराहो से। क्या हुआ, वहाँ पे सहूलियत मिलती है बंधु। जब आप तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के बड़े घर के लोग शादी विवाह करते हैं, बहुत सहूलियत मिलती है, लाइट का बहुत पैसा बचता है। अगर आपने बहुत अच्छा पैसा खर्चा भी कर लिया है तो तीर्थ क्षेत्रों में आपकी हिम्मत नहीं होगी शराब पीने की। भैया भगवान का मंदिर बगल पे है, अस्यकारी भगवान है, तीर्थ क्षेत्र में कुछ तो शर्म करो, लोग क्या कहेंगे। लिखा रहता है धूम्रपान मद्यपान वर्जित। तो एक लग्जीरियस होटल जैसी पूरी खजुराहो की धर्मशाला बनी है, 5 एकड़ से ऊपर समृद्ध आपका वहां पे पूरी टेंट लगाने की आपकी व्यवस्था है। बगल में शांतिनाथ भगवान है, चंद्र प्रभु भगवान है, आदिनाथ भगवान है। आप चक्रवर्ती विवाह करिए अपनी पूरी रहीसी वाला, आपने मान लीजिए बाई दबे 40 लाख रुपए भी खर्चा किया है, तो इस बात का सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि पूरा का पूरा पैसा क्षेत्र में जीर्णोद्धार में गया है, पैसा हमारा बर्बाद नहीं हुआ। लेकिन जब आप ललित में, रमाडा में, होटलों में, बड़े बड़े होटलों में, रिसोर्ट्स में आप अपनी शादियां करते हैं, आप देखिएगा ना कि आपकी शादी करने वाले ने आपको सुविधा प्रोवाइड कराई, लेकिन उससे वो नॉन वेजिटेरियन है, उसके मान लीजिए पब हाउस चलते हैं, उसके बियर बार्स चलते हैं, तो आपकी जैन समाज की छने पानी का पूरा पैसा उठ करके लोगों की हिंसा में चला गया। आपको अच्छा लगा तो आप ऐसा कर सकते हैं। दुनिया की कोई भी आवाज़ जैन समाज की है, पूरी रेलवे की कनेक्टिविटी है, पूरी की पूरी फ्लाइट की कनेक्टिविटी है। आप अपने पूरे वैभव के साथ खजुराहो एयरपोर्ट में अपनी गाड़ियां उतारिए, लेकिन वहां पर शांतिनाथ भगवान के जिनालय में जब आप डेस्टिनी वेडिंग करेंगे, इस बात की सहूलियत मिलेगी कि आपको इस बात का संतोष होगा, सक्सेस होगी, सेटिस्फैक्शन होगा कि हमारे शादी में शादी भी एक नंबर हुई और 1 रुपए की भी दारू नहीं पिलानी पड़ी।
कोई जुआ नहीं होता, क्योंकि पता रहता है क्या भैया तीर्थ क्षेत्र में शादी हो रही, अरे तुम तो तीर्थ क्षेत्र में लग गए, तुमने हमारे पूरे अरमान बर्बाद कर दिए। हमने सोचा था दूल्हे को बीच में बैठा करके पूरी पत्ती काट के जुआ खेलेंगे और दूल्हे की जेब से 1 लाख रुपए निकालेंगे, सब अरमान धरे के धरे रह गए। सोचो तो, पाप से बचाया पूरे 500,000 लोगों को, इसका पुण्य नहीं मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा महाराज। कि हमारे पुत्र के निमित्त से कोई व्यक्ति शराब पी गया, हमारी बच्ची के विवाह के निमित्त से कोई व्यक्ति जुआ खेल करके व्यसन करके चला गया, आपको, आपके पुत्र और पुत्र वधुओं को कौन दुआएं देगा? क्या आपके दाम्पत्य जीवन की सफलता मिलेगी आपको? आपको लगता है कि आप सफल हैं? ये अपने राज मोहल्लों में रह करके शादी करने वाले जो लोग होते हैं, इनके यहाँ कोई दुआ दे करके नहीं जाता। 100 रुपए का गिफ्ट दे दिया, 1000 रुपए कार्ड में फंसा करके दे दिए, और 5000 रुपए की शराब, खाना पीना, लाइट, डेकोरेशन, दुनिया भर की मस्ती करके लोग चले गए। आपका पुत्र और पुत्री किसी के धर्म ध्यान में निमित्त बने हैं कि 5 पापों को कराने के लिए आपने कोई सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है कि इस ऑर्गेनाइज प्रोग्राम के माध्यम से अपन मिल करके 5 पाप करेंगे? क्या आपने व्यवस्थाएं बनाई हैं? एक बार आप ठंडे मन से सोचिएगा, फिर सोचिएगा विवाह करने के बाद जब आप बिल देते हैं, भैया टेंट का बिल कितना 12 लाख, खाने का 26 लाख चला गया महाराज, हमने सोचा था 20 लाख में हो जाएगा, 80 लाख खर्चा हो गए महाराज जी। गिफ्ट बांटने में तो आप देखते रह जाइएगा। शादी विवाहों में गिफ्ट में माँ जिनवाड़ी नहीं दी जाती, क्या दिया जाता है? कोई लॉकेट दे देंगे, सोने का दे देंगे, कहीं कुछ दे देंगे। वैभव का सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं आप, लेकिन सर्वोत्कृष्ट पाप कमाते हैं, अंत में ना सक्सेस मिलती है ना सेटिस्फैक्शन मिलता है। फिर बाद में जब पता चलता है महाराज 8 महीने बाद बहू भग गई, तब तो नाक कटाई होती है। कैसी? अरे उनने देवड़िया जी, उनने तो हमने सुनी थी कि बहुत बड़ी शादी करी, बहू का होगा बहू को, बहू चली गई कोहू के संगे। ओए भाई हम तो पहले से जाना था कि उनकी बिल मोड़ी तो ऐसी हती, लेकिन अच्छो भाव अपन को तो खाबे पीबे अच्छो मिलो। अगर मान लीजिए वही विवाह भगवान की उपस्थिति में हुआ होता, सारे लोगों ने आशीर्वाद दिया होता, आपके घर के आने वाले हर मेहमान ने सुबह सुबह मंदिर में पूजन अभिषेक शांति धारा करी होती मिल करके, दूल्हा खुद राजायसी बेस में चढ़ करके चढ़ता, बोले पहला शांति धारा अभिषेक हम करेंगे, उसके बाद हमारे मामा पक्ष करेंगे, फिर फूफा करेंगे, फिर ताऊ जी करेंगे, बड़े पापा करेंगे। कुंडली में सबका नाम तो छापा था तुमने, मामा, फुआ, चाचा, चाची, काका, काकी, मौसी, दुनिया भर के नाम छापे। बोले तुम्हारे शादी के निमित्त से अगर सबने शांति धारा कर ली, अभिषेक कर लिया, शुद्ध भोजन कर लिया, भैया क्षेत्र में हमारे प्रोमाइसिस में व्यवस्था है क्या, सुबह एक शांति विधान भी कर लिया, तो सबको सामूहिक रूप से पुण्य कमाने का अवसर मिला आपके पुत्र और पुत्री के माध्यम से। कदम चिट्ठे, कैसी चेष्टा करें, तब आचार्य कहते हैं जदम चिट्ठे, यत्न पूर्वक अपने घर का पैसा खर्चा करिए, कोई भी क्रिया करिए अपने घर के अंदर बंधुओं, सेटिस्फैक्शन और सक्सेस दोनों मिलना चाहिए। अगर आप नहीं मिल पाते हैं तो फिर आप चाहे जॉय में पढ़े हो और चाहे डेली कॉलेज में पढ़े हो, चाहे आप सेंट्रल पॉइंट में पढ़े हो, चाहे आप भुवंस में पढ़े हो, चाहे आप दुनिया के किसी भी IITians हो, चाहे कुछ भी हो, आप फेल हैं। मार्कशीट में मिलने वाले मार्क्स आपकी लाइफ नहीं है, लेकिन कैरेक्टर में मिलने वाले मार्क्स आपकी बेहतरीन लाइफ है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आप लोगों के यहाँ दूर दूर तक जिनका भी शादी विवाह जून में होना है, जिनका अगस्त, नवंबर, दिसंबर में होना है, आप खजुराहो ट्रस्ट कमेटी का नंबर सर्च करिएगा, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। नहीं तो मेरी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उससे संपर्क करिएगा, वो आपको खजुराहो कमेटी का नंबर दे देगा। लेकिन हम आपको बताते हैं कि 100 कमरे की ऐसी बेहतरीन धर्मशाला है कि ललित और रमाडा फेल हो गए हैं, और आज दुनिया का हर बेहतरीन संपन्न आदमी खजुराहो जाकर के शादी विवाह करके लोगों को अपने पुत्र और पुत्र वधू के चक्कर में धर्म ध्यान करने के लिए प्रेरणा देता है, पाप करने के लिए प्रेरणा नहीं देता। कदम चिट्ठे। फिर आचार्य कहते हैं कदम भासेज, क्या बोलें, कैसा बोलें? कुछ ऐसा बोल जाएं कि सामने वाले को हमारे जाने के बाद भी गुनगुनाहट होती रहे, जैसी उम्मीद नहीं करी थी उससे भी ज़्यादा बेहतरीन निकला ये आदमी।
उससे भी अच्छा दे करके गया, लेकिन हमारा क्रोध ना सक्सेस रहता है ना हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है। 1000 बार क्रोध किया होगा आपने अपने घर में, परिवार वालों के ऊपर, नौकरों के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर, मम्मी पापा के ऊपर, परिजनों के ऊपर, किस किस के ऊपर आप गुस्सा नहीं हुए? सफलता कितनी बार मिली एक बार बताइएगा। अरे महाराज कुछ नहीं होता, बस अपना गुस्सा उतारते हैं, 10 मिनट बाद पत्नी से बोलते हैं सॉरी बेटा, बेबी हमसे गलती हो गई, हम गुस्सा में थे। अब वो बेबी भी बेचारी मान जाती है। क्यों मान जाती है? रहना तो पति के साथ ही है। अब वो कूटेगा, मारेगा, प्यार करेगा, कुछ भी करेगा, छोड़ के तो कहीं जा नहीं सकते। आपने पिछली बार भी ऐसा किया था। हम मैं क्या बताऊँ, तुमको पता तो है कि मैं हाइपर हो जाता हूँ, उसके बाद भी तुम ऐसा बोलती हो। आप बताइए आप कहाँ पे सक्सेस मिली? तेज बोलने पर, कि जब आप बिल्कुल न्यूट्रल डाउन टू द अर्थ होकर के धीरे से आपने बात करी, तब आपकी बात बनी कि तेज होने पर बनी? हाँ महाराज, धीमे होने पर बनी। लेकिन क्या करें महाराज, हमारी हैबिट ही है, हम बोलते ही ऐसा है। तो सुधार लो भैया, बुराई क्या है? हाँ, वो कहती मेरा पति मेरा देवता है। जिस दिन वो देवी बन गई ना, तो या देवी सर्वभूतेषु घात रूपेण संस्थिता। जैसे वो देवी के पैर के नीचे राक्षस पड़ा रहता है और चिल्लाता रहता है, वो त्रिशूल लगाई रहती है, छाती से खून निकलता रहता है। जिस दिन तुम्हारी पत्नी ने वो वाला रूप दिखाया, उस दिन तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गोल होकर के पहले तो उदक चंदन करोगे पत्नी के ऊपर, बोले भाई पल जो भमकी थी दोबारा ऐसा ना हो जाए। वो तो शालीनता है, लेकिन किसी की शालीनता को कायरता नहीं समझना चाहिए। ये बात भी दुनिया भर के पति को बात समझ में आनी चाहिए। पत्नी की शालीनता को आप कायरता समझते हैं, सोचते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाती है। जिस दिन पत्नी चंडी का रूप धारण करेगी बंधुओं, पूरा घर तबाह एक बार में हो जाएगा। वुमेन्स पावर बहुत जबरदस्त है, आप उसको दबा नहीं सकते, लेकिन वुमेन्स भी उसका गलत यूज भी नहीं कर सकते हैं, ये बात भी जानिएगा। कदम भासेज कदम भुजेज, क्या खाएं? क्या बात कही गुरुओं ने। हमको तो उठना बैठना तो आता है, खाना भी आता है, लेकिन क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, कितना खाना, ये कुछ नहीं पता। वो खाना खाली है। इसलिए आप मनुष्य के जो शरीर का विज्ञान है, इस विज्ञान को बिना समझे जब भोजन करते हैं, जब ठंडी के दिनों में बढ़िया बासी पूड़ी के साथ जब दही खा करके और सोते हैं, तो सुबह बढ़िया चर्बी और मोटी और चेहरे में सूजन दिखाई देती है। फिर धीरे धीरे पता चला फैट और जमा हो गया। एक दिन पता चला अरे महाराज कल आ रहे थे, एकदम से हाथ में दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाया, सोडियम भी बढ़ा है, पोटेशियम भी बढ़ा है, कैल्शियम भी बढ़ा है, ब्लड शुगर भी बढ़ी है, डायबिटिक भी है, हाइपरटेंशन भी है। कहाँ से आई ये सब? इतने सारे मेहमान तुम्हारे घर में एक साथ कैसे आए? अपने आप आए क्या? बुलावा दिया होगा। जब वो नाली का पानी के ऊपर खड़े होकर के वो फुल्की बेचता है, जब उसकी फुल्की खाई होगी, किसी का पिज़्ज़ा चाउमीन बर्गर खाया होगा, जोमेटो वाले को बुलाया होगा, उसका कुछ खाया होगा, शरीर के अंदर डालने पर पहले 1000 बार सोच लीजिएगा कि भोजन के निमित्त से हमने कोई भी चीज़ अंदर डाली है, उसका रिएक्शन हमारी बॉडी को झेलना पड़ेगा। कहीं भोजन को आचार्य जी कहते हैं, भोजन कैसा करना, महापुरुष भोजन करते हैं पेन किलर के जैसे, कि भैया जैसे एक छोटी सी पेन किलर खाई और भैया शरीर का दर्द 8 घंटे के लिए आराम है। अगर आपकी लाइफ स्टाइल में कुछ ऐसे स्टाइल है कि हम भोजन को पेन किलर के जैसा यूज़ करते हैं, तो फिर घर के भोजन से अच्छा दुनिया की कोई मेडिसिन नहीं है। माँ ने गेहूं को धोया है, आँख के सामने पीसा है, फिर चाला है, अच्छे से देखा है, शुद्ध पानी छान करके उसको उसना है, दाल बनाई है, सब्जी बनाई है, शुद्ध है। माँ के हाथ के भोजन की तुलना दुनिया के किसी भी होटल के खाने से नहीं हो सकती, क्योंकि माँ का इंटेंशन ही बिल्कुल अलग है। माँ चाहती है ये शुद्ध भोजन करके मेरे बच्चे की बॉडी डेवलप होगी, लेकिन होटल वाला ये नहीं चाहता कि तुम्हारी बॉडी डेवलप होगी, उसकी बिल्डिंग डेवलप होगी। पैसे कमाने के लिए कोई भोजन कराता है और कोई आपके स्वास्थ्य की चिंता के साथ। आपको होटल वाला पसंद आता है। मैंने छतरपुर में देखा, बहुत सारी बेटियां संघ से जुड़ी हुई हैं, उनको रोज 50 रुपए की फुल्की नहीं खाएं तो रात में नींद नहीं आती। गर्मी के दिनों में तो फुल्की का पानी खाना ही खाना है महाराज। अगर 100 रुपये नहीं लगाए तो रात में 12 बजे भी याद आएगी, तो उसके घर में जा कर के उसके गंदे हाथ वाली फुल्की की 4 फुल्की खाएंगे, तब जाके सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो सक्सेस नहीं मिलती। खाने में सेटिस्फेक्शन मिला, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, अब क्या करें महाराज? अब डॉक्टर बोलता है बिना घी वाली रोटी खानी है और ठंडी मूंग की दाल।
अगर लाइफ टाइम के लिए सक्सेस चाहिए होती तो सेटिस्फैक्शन और सक्सेस दोनों इस बात में था कि अपने घर के अंदर ही हम अपनी जीभ का टेस्ट मेकिंग करना सीख जाते। कोई भी बड़ा आदमी ठेले पे खड़े होकर के नहीं खाता, सब घर के अंदर बैठ करके खाते हैं। लेकिन हमको लगता है कि होटल में जाकर के खाएंगे तो स्टैंडर्ड बनेगा। किसने कह दिया, किसने आपके दिमाग में ये बात डाल दी कि जब आप लग्जरियस होटल में जाकर के अपनी फैमिली को ले जाकर के सैटरडे संडे बैठेंगे तब आप संपन्न माने जाएंगे? अरे संपन्न तो आप तब माने जाएंगे कि लग्जरियस होटल का वेटर आकर के आपके घर के अंदर रोज आके खाना बनाएगा, आप उसको पेमेंट देंगे, घर के अंदर लोगों को बोलेंगे कि देखो लग्जरियस होटल का जो वेटर है ना, ताज का सेफ हमारे घर के अंदर काम करता है, इतना रुतबा है हमारा, तब तो कोई बात मानी जाती है। अब ताज में जाकर के अपन खाना खा करके चले आए और लोगों को इस बात को बताते हैं, अरे हमारे घर में तो हमारी बहू को सैटरडे तो हमारे घर में खाने नहीं बनता भैया, हम लोग तो सब बाहर जाते हैं। ऐसा बता रहे जैसे बहुत बड़े आसामी हो गए, भिखारी कहीं के, घर के अंदर व्यवस्था नहीं बना पाए तब जाकर के बाहर के किसी नीच कुल के आदमी के हाथ की रोटी खानी पड़ रही है। थोड़ा सोचो। हाँ, भोजनालय का नाम दिगंबर भी क्यों ना हो, बनाने वाला दिगंबर नहीं होता, बनाने वाले तो बेचमरे होते हैं जो छोटी छोटी गलियों में रहते हैं और गंदा बनाते हैं और खुद गंदा खाते हैं। आपके लिए बिना प्याज की दाल दे भी देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जब वो रात में खुद खाते होंगे तो क्या आप उम्मीद करते कि वो भी बिना प्याज की खाएंगे? है क्या आपको क्या लगता है कि नान रोटी बिना आटे को सड़ाई बन जाती है? खाते रहे, नान खाई, उसमें मक्खन लगा था, बटर पनीर बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। अरे भैया उनकी तो दाल का जवाब नहीं है। हमारे घर के अंदर तो भैया शाम को होता है तो जब खाना नहीं बनाना होता है तो उन्हीं के यहाँ से होटल में पैक करा करके बुला लेते हैं, बे आकर के हमारे घर में दे जाते हैं, हम लोग शांति से खा लेते हैं। ये नहीं समझना कि होटल के सामने दिगंबर लिखा है तो होटल बिल्कुल साफ सुथरी है, बनाने वाला तो वही है। नॉन वेजिटेरियन है, कोई ब्राह्मण पंडित नहीं बनाता, कोई मिश्रा नहीं बनाते, कोई छत्री नहीं बनाते, वहाँ पर नीच कुल के लोग ही भोजन बनाते हैं बंधुओं। और बड़े बड़े घर के लोग जाकर के बिना आलू प्याज को मिला थे, भाई तो हम तो तई को खा लेते। हमारी पत्नी की तरह गुस्सा भी हो गई तो कछु फर्क नहीं पड़े, 70 रुपया खर्चा करने आए, 30 रुपया की दाल, 20 रुपया की रोटी, पापड़ सलाद अचार थोड़ी सी तरी मिली, हो करके खा पी के 100 रुपया में घर। ये क्या है? उसके बाद कुछ दिन बाद भैया वो एक साल भी हॉस्पिटल में गए थे, बड़े पापा को धक्का लगो, उन्हें दिखा भी गए हमारे सिर में दर्द होगा, हमने दिखाई तो बोले थे तुम्हारी शुगर 550 है। पापा तो खड़े रहे, हमको लिटा दो। वो लेटे भी के सौभाग्य कहाँ से मिला, कैसे मिला? कि अगर आपने गुरुओं की बात मान करके घर के शुद्ध भोजन की व्यवस्था बनाई होती, कदम चरे कदम चिट्ठे, कदमासे कदम सहे, कदम भासेज बुज्जेज। एक तीर्थ बनाने में स्वयं तीर्थ बनना बहुत सरल है बंधुओं। गुरुओं को देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक गाथा लिख के चले गए, उस गाथा का उत्तर भी एक गाथा पे लिख के चले गए, लेकिन उस गाथा के हार्द को खोल करके आपके सामने रखने के लिए मुझे 1 घंटा देना पड़ा। किस बात के लिए? कि आप अपनी जीवन शैली को सुधार सके। दूसरों को तीर्थ बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपने को तीर्थ बनाने में कुछ नहीं है। इतनी तो सोचना साधु, तो मैं तो शुद्ध खाऊंगा, तुम्हारी तुम जानो। अगर ऐसा सोच लेते साधु तो आज आप कहाँ पड़े होते, आज आपका जीवन कैसा होता। लेकिन साधुओं ने सबकी चिंता करी। दुनिया में जैन धर्म एक ऐसी कौम है कि हर व्यक्ति चाहते हुए और ना चाहते हुए भी अपने साधुओं से बंधा हुआ है। घर के अंदर पाप करते वक्त भी उसके मन के अंदर दिमाग में ये बात रहती है, अगर किसी महाराज को पता चल गई और किसी महाराज ने माइक से हमारी ये पाप कह दिया तो पूरे समाज में हमारी थू थू हो जाएगी। सावक को साधु का डर है और ये डर ही उसको पाप करने से प्रत्येक समय रोक रहा। अन्य धर्मों में साधु का डर नहीं है बंधु। अन्य धर्मों के लोगों से पूछेगा कैसे घनिष्ठतम पाप हैं करके चले आते हैं, साधु के पास जाते हैं, बोलते हैं पाप हो गया, वो कहते हैं 200 रुपये लगेंगे, पूजा करनी पड़ेगी उस पाप की जो तुमने किया है, 500 रुपये ले लो, पाप मुक्त करो। उसने चरणामृत दे दिया, गंगोदक दे दिया, उसने आपको पंचामृत पिला दिया, आपके नाम की पूजा कर दी और आप समझ गए कि हम पाप मुक्त हो गए। भ्रम में मत रहियो। जैन कुल मिलना, जैन साधुओं के दबदबा के बीच में अपना जीवन जीना भी बड़े पुण्य के उदय से होता है।
जैन कुल में भी बहुत सारे ऐसे परिवार, मतलब परिवार में एक व्यक्ति तो ऐसा मिलेगा ही मिलेगा आपको जो रोज मंदिर जाता है, पूजा करता है। एक आध परिवार कहीं ऐसा मिल जाए कि घर का एक भी व्यक्ति कभी मंदिर नहीं जाता, पूजा नहीं करता, अभिषेक नहीं करता, मंदिर से कोई मतलब नहीं है। बहुत बिरला कोई समाज में एक आध व्यक्ति होगा कि नहीं तो वो 10 अक्षर पर्व में, महावीर जयंती में कहीं ना कहीं तो मंदिर जाएंगे ही जाएंगे, तब जाके उनकी सफलता के रास्ते खुलेंगे। आपको अगर लगता है कि गुरुओं के दिए गए इस ज्ञान से हम अपनी गृहस्थ जीवन की जीवन शैली भी सुरक्षित रख सकते हैं, लोगों को इस बात के लिए आप समझाइएगा बंधुओं, लोगों को इस बात के लिए तैयार करिए कि सक्सेस और सेटिस्फैक्शन अगर आपके किसी काम पे नहीं है, विनम्र सागर जी महाराज कहते हैं वो आपका काम ही नहीं है। कपड़ा लेकर के आते हैं, खरीद करके आते हैं, टी शर्ट, शर्ट, साड़ी खरीद करके लाए दुकान से, रेमंड के शोरूम में गए, 1200 रुपये मीटर का कपड़ा खरीदा। महाराज 1200 कम कहा आपने, अभी तो 8,500 रुपये मीटर का कोट का कपड़ा खरीद करके लाए थे। बहुत अच्छी बात है, लाए तो थे, हम समझते हैं तुम्हारी बात को पैसे वालों कि तुम 8,500 रुपये 10,000 रुपये मीटर का कपड़ा खरीद करके लाए। रेमंड के शोरूम में एक नंबर दिख रहा था महाराज, कोट बन के आया, जब धूप में खड़े होकर के देखा तो लगता काला देख करके लाए थे, नीला निकला। अब क्या है, बोले कपड़ा खरीदने का ठीक है लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है महाराज। किस बात का? महिलाओं के साथ तो खासकर होता है। साड़ी जब शोरूम में खरीद के लाती हैं, खरीदती हैं, 1000 साड़ी देखेंगी, जो कपड़े वाले व्यवसायी हैं वो हमारी बात को जानते हैं, भैया और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ। वो भैया बेचारों पेशेंस रख के, भाई जा नहीं तो जा ले है, जा नहीं तो जा ले है, पूरी अपनी लाइन खाली कर देते हैं वो। उसके बाद भी गुस्सा होने की उनको परमिशन नहीं है। कोई बात नहीं दीदी, नहीं समझ में आया तो अगली बार आइएगा, नया स्टॉक 1 हफ्ते बाद आने वाला। हाँ, 1 हफ्ते बाद आते हैं। अब पूरी साड़ी की पूरी दुकान उसकी खाली करा दी तुमने। अब वो एक एक साड़ी घड़ी करके रखेगा, वो तुमने कुछ नहीं देखा। तुमने क्या किया, 500 साड़ी दिखाने के बाद एक साड़ी सक्सेस हो गई, खरीद ली हमने। खरीदने के बाद घर लाए, घर ला करके कस करके देखा, बड़ी जीजी से पूछी, जीजी साड़ी कैसी लग रही? फूल की बॉर्डर बिल्कुल बहुत अच्छी नहीं लग रही और छोटी है और कलर भी को तनक सो फेड है। दूसरे दिन कसी साड़ी उतारी, फिर पैक करी, भैया साड़ी चेंज करनी है। वो माथा कूटता है बेचारा, बोलता है कल आई थी 500 साड़ी खुलवाई, एक लेके गई, हमारे धैर्य की पूरी परीक्षा करी, इतने धैर्य की परीक्षा देने पर कितने मिले? 200। एक साड़ी बेची, 1 घंटा खराब किया, 200 कमाए। उसके बाद महिला आकर के दूसरे दिन कहती है भैया साड़ी चेंज करनी है। उनको लिखवाना पड़ा, हमारे यहाँ चेंज नहीं होता। लिखवाना पड़ा, चेंज करने के लिए सिर्फ शनिवार को दोपहर में 2 से 4 का समय है, तब जाकर के दुकान चला पाते हैं। आप लोगों की मति देखो कैसी चली गई है। सक्सेस और सेटिस्फेक्शन आपको किसी बात पे नहीं है। महाराज जी के पास भी आए, पूर्णमासी कलश रखने के लिए आए अभी 2 दिन पहले, बहुत सारे लोग, हजारों लोग सक्सेस होकर के गए, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। क्या? अरे हमने सोचा था कि महाराज जी के पास आकर के हमको विशेष आशीर्वाद मिलेगा, हमने सोचा था अच्छा कूलर की ठंडी हवा मिलेगी। अरे भैया 5,000 लोगों की व्यवस्था करी थी, कोई 12,000 आदमी आएगा तो मैं क्या करूंगा बताओ? मैंने थोड़ी बोला था 12,000 एक साथ आओ। अरे आपको सोचना चाहिए था। अरे हमको भी विश्वास नहीं था कि हम इतने सक्सेस और सेटिस्फेक्शन हमको मिलेगा। वो बात हमारे साथ भी हो गई। अब महाराज जी घर से फोन करके बोलते हैं, महाराज अच्छा तो बहुत लगा लेकिन अगली बार और तगड़ी व्यवस्था करके रखियो। हमने कही हो, अब और सेटिस्फेक्शन हमें होने बाकी है। ये दुनिया का खेल है बंधु। आप अपने घर में कितना सक्सेस हैं, आपको अपने घर में पैसा कमाने के साथ, बोलने के साथ, खाने के साथ, पीने के साथ, अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करने के साथ कितना सेटिस्फेक्शन है, एक बार ज़रूर चेक करिएगा। अगर आपको लगे कि सक्सेस और सेटिस्फेक्शन दोनों नहीं मिल रहा है तो गुरुदेव के उस सूत्र को, जदम जरे जदम चिट्ठे जद मासे जदम सये जदम भासेज भुंजेज एवं पावम न बज्जई, इस सूत्र की और विस्तृत व्याख्या किसी अन्य गुरु के मुख से और सुनने का प्रयास करिएगा। किसी मुनि महाराज के पास जाकर बोलेगा महाराज इस शब्द को और खोल करके विस्तृत व्याख्यान करने की कृपा करें। अभी चूंकि मेरा समय होने को आया, इसे शब्दों को विराम देता हूँ, लेकिन अपेक्षा रखता हूँ कि प्रवचन के 40-50 मिनटों में अगर आपको समझ में आया हो तो इस बात को जरूर समझिएगा कि अपने पुत्र और पुत्री के निमित्त से कोई आपके घर के अंदर आकर के पाप ना करे।
इस व्यवस्था को आप जरूर बनाएंगे, मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी। पूर्वाचार्यों को भी प्रसन्नता होगी इस बात की कि किसी एक की वाणी से कम किसी एक व्यक्ति ने पाप छोड़ दिया, कोई 2-5 लोग भी अपने आप को संभाल पाए। मैं अपने वचनों की सार्थकता समझूंगा। शब्दों को विराम देता हूँ। अहिंसा परमो धर्म। भगवान गुरुदेव श्री